जा रहा है तो गर्म घी से जल्दी जहर मर जाता है। तो देखो कितनी सूजन आ रखी है पापा के हाथ पे। तो यहाँ पे तो उसने काटा था जो दिख रहा है, बाकी सूजन देखो। तो पापा का हाथ देखो तुम, यहाँ तक पूरा मोटा ही हो रखा है। तो जो छज्जे में दिख रहे हैं ना पीले पीले, वो सारे कद्दू है। तो उनको खुले में ही रखना चाहिए, नहीं तो वो सड़ते नहीं। मतलब अगर अंदर रखो तो वो सड़ जाते। तो यहाँ पे देखो आज हमारे घर में इतनी सारी राई आ रखी है। तो देखो ये हो गए पहाड़ी झाड़ू। जो इसके बीज है ना, ये पीने के काम आते हैं, मतलब जब ये सूख जाते हैं तो मुझे बोला था कि सब्जी के लिए तोरी तोड़ के ला, लेकिन अब कैसे तोड़ूं? तोरी तो पूरे बिजली विभाग के पास जा रही है उसी। जय माँ भगवती दगड़ियों, कैसे आप सभी लोग? आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं साक्षी जोशी स्वागत करती हूँ आपका आज के नए व्लॉग में पौड़ी जिले के बुढ़ाकोट गाँव से। तो व्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के 9 बजे से, और व्लॉग की शुरुआत हो रही है छत से। तभी मैं घर की छत से व्लॉग की स्टार्टिंग करूँ, और आज मैंने घर से व्लॉग की स्टार्टिंग कर दी। बाकी मौसम की बात करी जाए तो आसमान बिल्कुल साफ हो रखा है, और बादलों के नाम और निशान नहीं है। बाकी हमारे छत में डाल रखे हैं यहाँ पे कुछ दाल है। तो ये हो गई गैत, और बाकी इधर हो गई तोर, और इधर छीमियाँ तो लापता कर दी, केवल छिलके रखे यहाँ पे सुखाने। पता नहीं छिलके क्यों रखे। तो थोड़ा बहुत आपको आसपास का व्यू बताते हैं, और उसके बाद चलते हैं थोड़ी देर में अपनी ड्यूटी पे। बाकी छत में आने का मेन रीज़न है मेरा ये तोरी तोड़ना। तो मुझे बोला था कि सब्जी के लिए तोरी तोड़ के ला, लेकिन अब कैसे तोड़ूं? तोरी तो पूरे बिजली विभाग के पास जा रही है, और सीधा यहाँ बिजली के पोल पे जा रही है। तो जो तार हमने अपने घर के लिए, मतलब जो हमारे घर के लिए आ रही है बिजली की तार, उस पर देखो 3 तोरियाँ लगी। तो अब तोड़ो कैसे? बाकी कुछ इधर भी लगी, और एक दिख रही है मुझे बस यहाँ पे। तो इनको अब तोड़ना कैसे है? मुझे तो करंट देख के डर भी लग रहा है। एमाए तो लाइट तार फुन गया यूँ तोड़न कान का। तो रहने दे, वाल बाद में पिताश्री तोड़ेंगे। बाकी पिताश्री का हाथ तो अभी हाल फिलहाल ठीक नहीं हुआ, अभी दिखाते हैं थोड़ी देर में। बाकी कुछ तोरियाँ और देखने को मिल गई मुझे। तो अभी सब्जी के नाम पे तोरियाँ वगैरह हैं, थोड़ी कुछ सब्जियाँ रह गई। बाकी कद्दू तो चलते रहेंगे। बाकी देखो ताई जी उनके घर में देखो, तुम ताई जी लोगों ने सर्दियों के लिए कद्दू स्टोर करके रख दिए। तो जो छज्जे में दिख रहे हैं ना पीले पीले, वो सारे कद्दू है। तो कुछ ये इंसानों के लिए स्टोर हो रहे हैं, और कुछ ये भैंसों के लिए। तो उन्होंने अपने छज्जे में सजा दी। थोड़े बहुत सूख भी लेंगे वाला, और थोड़े बहुत लोग भी देख लेंगे वाला। तो उनको खुले में ही रखना चाहिए, नहीं तो वो सड़ते नहीं। मतलब अगर अंदर रखो तो वो सड़ जाते, इस वजह से उनको खुले में रखा गया। तो उधर ताई जी लोगों ने कद्दू सुखाने डाले। बाकी हमारे कद्दू तो नहीं आए शायद, इस टाइम नहीं हमारे कद्दू, तभी नहीं तो हमारे भी यहीं छत में ही रहते, और उनको कपड़े से ढक देते हैं ताकि बंदर अटैक ना करे। यहाँ पे देखो 1 महीने पहले की थी हमने मंडवे की कुटाई। तो रितु की शादी थी 1-2 तारीख को। उससे पहले मतलब 25 तारीख से भी पहले की थी शायद हमने, 1 महीने से ज़्यादा हो गया। उससे पहले हमने मंडवे की कुटाई की थी। तो उस टाइम का जो थोड़ा बहुत भूसा वगैरह छूट गया था, उसको अंदर रख गया और भूल गए। तो अंदर रखने के बाद भूल गए, उसके बाद आज निकल रहा है 1-1.5 महीने बाद ये बाहर, और अब इसकी कुटाई अलग से करेंगे। बाकी कुटाई करने लायक तो कुछ नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत मंडवे का भूसा रह गया, तो इसको भी थोड़ा बहुत कूटना, और इससे जो भी बीज वगैरह निकलेगा। तो अभी देखो यहाँ पे पापा के हाथ के लिए घी और नमक को गर्म किया जा रहा है। तो गर्म घी से जल्दी जहर मर जाता है। बाकी उसमें थोड़ा बहुत नमक भी डाल रखा है। तो कल बनाया था हमने ये पेस्ट क्या बनाना था, लेकिन अभी थोड़ा बहुत गर्म कर रहे हैं। तो इतना मोटा हो रखा है हाथ की, मतलब कमीज ऐसे ऊपर भी नहीं हो रही, पूरा खोलना ही पड़ रहा है। तो देखो पूरा हाथ लाल पड़ रखा है, और जहाँ पे निशान पड़ रखा है वहाँ पे तो देखो पूरा तुम लगाने। तो देखो कितनी सूजन आ रखी है पापा के हाथ पे। तो यहाँ पे तो उसने काटा था जो दिख रहा है, बाकी सूजन देखो। तो पापा का हाथ देखो तुम, यहाँ तक पूरा मोटा ही हो रखा है, और यहाँ पे देखो तुम कितना ज़्यादा सूज रखा है। बाकी इस साइड तक, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा सूजन फैल रही है, गले पे भी, और हाथ की हालत देखो तुम। और सबसे ज़्यादा यहाँ पे पता चल रहा है, यहाँ पे देखो तुम क्या मोटा है बन रखा है। हाँ जबर तुम याद रो लो लगा था। तो आज चिंटू सुबह सुबह हमारे घर में आ गया। ले चिंटू खेल कर बोले हेलो कैन, हेलो कैन, हेलो कैन। मुखी न बनाओ पर चिंटू चौटाल। तो एक चिंटू हमारी गौशाला में, और एक ये ले 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 तुम बुलाओ दी बाप।
चिंटी रे उबी। तो ताऊ जी को मैं बोल रही हूँ आजकल दूसरे ख्वाल में बनाते हैं घर, है बड़े जी? आजकल दूसरे ख्वाल चले जाते हैं। हमारे ख्वाल में बहुत ठंडा हो गया ना, दूसरे ख्वाल में बनो ले कूड़ ठंडी को रख रो ले गर्मी को ऐज वाला। हाँ अच्छा छह भी तो बस डूंग उठाना छह जे बड़ो ढूंढ धरे मैं कमर में बस का तो निशी मैं मन धरे बड़ो ढूंढ 50 किलो ढूंग उठा दिया 70 किलो 70 किलो गई तुम्हारा वजन का देख जे जट गई भूखा। तो आजकल हमारी ख्वाल में बहुत ठंडा हो रहा है ना, बहुत मुश्किल से अब आई है धूप, मतलब बहुत लेट आती है। तो मैं बोल रही हूँ हमारी साइड से दूसरी साइड चले जाना था। और यहाँ चिंटू के साथ पिंटू भी आ गया। ए चल के करना चिंटू भैया। तो यहाँ पे इन दोनों की लड़ाई होने लगी। तो यहाँ पे बल कुश्ती चल रही है, बड़े जी बोल रहे हैं, बाकी दर्शक गण इधर खड़ी। और मेरी दादी देखो चाय पानी भी ले आई दर्शक गण बन के। है दादी? कुश्ती देखने आ गए तुम? वहाँ मुकाबला चल रहा है। ओए तो यहाँ पे मेरी माता श्री देखो चाय भी रख गए और साथ में लड्डू भी। तो लड्डू तो कम नज़र आ रहे, उसके कागज़ ज़्यादा नज़र आ रहे। और ऐसे कागज़ मैंने खाली कर रखे और 2 लड्डू रख गई। डब्बा रहे गम्मी है तेरा, उसमें यहाँ कागज़ ही कागज़ का थुपड़ू लगा है। नमिल नहीं खाना ला, हाँ वो भी कागज़ दे दे मेरे पास। ले यार लेकिन ना कागज़ दे दियो बस, थोड़ी सी मिठाई। भैंस हो रखी मैं पीड़ा खाने के लिए नहीं खाना मैं, नमिल भी नहीं खाना। ये हम चाय ये खाल डब्बा रहेगा, हम कागज़ ही कागज़ ले यार, नमिल नहीं खाना। अच्छा डब्बा में रहेगा फीकी चाय है, फीकी चाय के साथ कुट को लगाऊं। तो देखो मुझे अभी वहाँ पहुँचना है घास के लिए। तो वहाँ पहुँचना है मुझे जहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे बिल्कुल कटा हुआ। तो कल 3 खेत हमने कल के ही काट रखे, तो वहाँ पहुँचना है मुझे घास के लिए। और अभी हूँ मैं इतनी दूर, बाकी मेरा घर रह गया उस साइड, तो वहाँ है मेरा घर। वो उतनी दूर घूम के जाना पड़ता है मुझे। वहीं पर हमारी गौशाला है, जहाँ पे पिंक घर दिख रहा है, वहीं पर हमारी गौशाला है। बाकी इधर से गाँव मतलब एक ख्वाल घूम के जाना पड़ता है, थोड़ा बहुत घूम के, और वहाँ से और वहाँ पहुँच रही हूँ मैं घास के लिए। तो मतलब और लोगों को तो बहुत दूर लगता है, लेकिन हमें दूर नहीं लगता अब, क्योंकि आदत पड़ गई है ना। अब तलिया स्कूल वगैरह फिर खेत वगैरह सब उधर है, तो हमें उतनी मतलब दूर नहीं लगता। बाकी जो भी लोग और लोग आते हैं ना, सब बोलते हैं बाप रे तुम्हारे खेत कितने दूर है। और वैसे दूर भी हैं। और सबसे गंदी बात ये चढ़ाई, क्योंकि हमें हमारे जितने भी खेत हैं उनके लिए चढ़ाई चढ़ के जाना पड़ता है, चढ़ाई चढ़ के आना पड़ता है। मतलब क्योंकि यहाँ से और नीचे तक बिल्कुल मतलब नीचे जाना पड़ता है, फिर ऊपर के लिए चढ़ाई हो गई, तो चढ़ाई बेकार लगती है। बाकी सही है, बाकी हमें तो कुछ ज़्यादा दूर नहीं लगता, लेकिन और लोगों को दूर लगता है। अब जब हम भी किसी दूसरे के गांव जाते हैं ना, वैसे ही बोलते हैं तुम्हारे खेत कितने दूर दूर हैं, लेकिन उन लोगों को सही लगते हैं और हमें दूर लगते हैं। बाकी यहाँ पे दीदी ने मोर्टीन भी जला रखा है, पहाड़ी मोर्टीन, साथ में धुआं भी दे रही है दीदी सबको। और यहाँ पे भाभी और दादी आ गई घास के बिटगे ले गए। इस टाइम तो भाभी मना भी नहीं कर सकती, मत बना वीडियो। भाभी की वही तो भाभी की मुकड़ी नहीं दिख रही, भाभी के गहरा हो गए वही तो। इधर दादी मुकड़ी तो दिख ही नहीं रही घास के बिटगो के नीचे, बिटगा दिखे मुकड़ी नहीं दिखे ना। आजकल मुकड़ी नहीं देखता भाई, आजकल पुंगड़ा देख दी कि कायल का काट, आजकल मुक नहीं देखना। तो देखो ये हो गए पहाड़ी झाड़ू। तो पहले इनका इस्तेमाल करते थे, अब तो बाज़ार के झाड़ू आने लगे और इनको हमारे यहाँ बोलते हैं झुंडले। बाकी इसके बीज तो लापता हो गए, लेकिन फिर भी थोड़े बहुत दिखा देती हूँ। तो जो इसके बीज है ना, ये पीने के काम आते हैं। मतलब जब ये सूख जाते हैं तो भैंसों के लिए या गाय भैंसों के लिए पीसा जाता है इनको, तो बीज तो पीने के काम आते। बाकी इनके बीज निकाल के कुछ ऐसे हो जाते, तो ये झाड़ू के काम आते थे। और सारे झुंडले तो भाभी ने 2-4 बो भी रखे थे, उनको भी नहीं ले गई, क्योंकि जहाँ यहाँ पे तोर की खेती थी ना, सुअर सारा बेकार कर गया, तो उसके चक्कर में इनको भी छोड़ गए। और वैसे भी अब वो कुछ काम के नहीं रह गए थे, बीज वगैरह चिड़िया ने खा लिए थे, बाकी ऐसे ही रह गए थे। तो यही हो गए पहाड़ी झाड़ू।
तो अब तो सब लोग मार्केट के ही झाड़ू इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जब तक ये मार्केट के झाड़ू नहीं थे ना तब तक इनको इस्तेमाल करते थे। तो हमारे घर में कुछ कुछ ऐसे झाड़ू यूज़ होते हैं और कुछ कुछ झाड़ू मार्केट के ही होते हैं। अब तो हाल फिलहाल सब लोग मार्केट के झाड़ू यूज़ करें। इनको लोग बस ऐसे ही घास के लिए, मतलब जब हरे रहते हैं तभी घास के लिए काट देते हैं, क्योंकि बाद तक चिड़िया वगैरह भी नहीं रखती और फिर शोर वगैरह तो तोड़ ही देता है। तो यहाँ पे सारे झुंडले ऐसे ही छोड़ के चली गई भाभी। तो शायद तोड़ के देख के भाभी का दिमाग ख़राब हो गया, क्योंकि यहाँ पे सारी तोड़ ना स्वर बर्बाद करके चली गई। और मेरी मम्मी नीचे मेरा इंतज़ार करी होगी और मैं यहाँ पे वीडियो बनाने पे लगी हूँ। मेरी मम्मी ने बोला था फ़ोन मत छेड़ना रास्ते में, सीधा आना बल फटाफट से, क्योंकि बल मुझे पता है तू बल रास्ते में फ़ोन छेड़ रही है फिर लेट हो रहा है। और अपनी तरफ से तो मैं दौड़ा भागी कर रही हूँ, लेकिन फिर भी लेट हो ही जा रहा है। और मेरी मम्मी ने बोला था बिल्कुल छुई मत लगाना, बस सीधा आना, क्योंकि अब सब लोग घर आने को, मतलब घर आ रहे हैं और मैं अब जा रही हूँ। देखो, तो जाना तो है मुझे, लेकिन केवल लेने के लिए जाना है, ऐसा नहीं कि काटना वगैरह है, लेकिन फिर भी लेट हो रहा है। बाकी माँ भगवती में भी लाइट वगैरह जल गई, तो जय माँ भगवती। तो यहाँ पे देखो, आज हमारे घर में इतनी सारी राई आ रखी है। तो कहाँ से आ रखे राई के पत्ते? राई के पत्ते कहाँ से आ रखे? बोड़ी दिया तो ये बॉडी ने दे रखे हैं। तो बॉडी सुबह हमारे घर में, हाँ तो हमें पता है वैसे कि बॉडी नहीं दिए होंगे, लेकिन हमारे घर में रख के गए थे। अभी बताया नहीं किसी ने कि हम किसने रखे पत्ते, लेकिन हम थोड़ा तुक्का मार रहे हैं। तो इतने सारे राई के पत्ते आ रखे। तो सुबह की सब्जी का इंतजाम हो रहा है, सुबह के लिए भुज्जी कट रही है और अभी का खाना बन गया। क्यों, तो सुबह कुछ देर हो रही थी क्या तुमको? ठंड लगे भाई, ठंड लग रही है सुबह, और अभी गर्मी हो रही है क्या? भीतर में बैठ जो ना तब सुबह पैर में बैठो ना, सुबह भी अंदर बैठ जाना। सुबह ज्यादा ठंड लगी ना वैसे। तो कुछ पत्ते है कि हम सब्जी बनाएंगे भुज्जी, और कुछ पत्ते की ढपड़ी बनाएंगे। और इतनी सारी भुज्जी दे दी ना बॉडी ने, 4 दिन तक खाने इतना दिन बोर नहीं कर मेरा भुज्जी खलेगा। एक दिन बनाओ बस, ज़्यादा परेशान नहीं करना मुझे भुज्जी खिला खिला के। तो यहाँ पे राई की भुज्जी तैयार हो रही है, और बाकी कुछ पत्ते हम कल दिन में धपड़ी बनाएंगे, ठीक है। अब फटाफट से खाना बनाओ। रोटा बनाओ दो अभी बनाओ में रोटा, ठीक है। अभी टाइम रात के 8:30 हो रहे हैं। बाकी खाना पीना हमारा सब कुछ हो गया। बाकी अब पापा का हाथ थोड़ा बहुत ठीक है, थोड़ा बहुत दर्द भी कम है। तो मतलब दवाइयाँ वगैरह तो वही घरेलू उपचार चल रहे हैं, घी और नमक लगा रहे। बाकी बुखार वगैरह अब उतर गया है। तो थोड़ा बहुत अब जब तक हाथ में सूजन है, थोड़ा बहुत दर्द तो हो गए, लेकिन फिर भी कल से थोड़ा बहुत दर्द अब कम है। तो अब मतलब कुछ दिन तो लगेंगे, लेकिन ठीक हो जाएगा। बाकी अब इस ब्लॉग को भी यहीं पे एंड करते हैं। आशा करते हैं आपको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। तो कल मिलते हैं दूसरे ब्लॉग में। धन्यवाद।